तौसीफ भाई, एक तो ओवरऑल आपका क्या रहा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जब एक टीम के 7-8 खिलाड़ी आउट हो जाएं और उसके बाद फिर वो 150 रन बना जाएं, क्या चीज ठीक नहीं हो रही थी? और हमारे स्पिनर्स की इस मैच में, पूरे मैच की मैं बात करूं तो बॉलिंग कैसी रही? आफरीदी वॉज अ गुड एडिशन, लेकिन आपको लग रहा है कि साजिद, सिंस यू आर एन ऑफ स्पिनर योरसेल्फ, तो आपको क्या लगता है कि इस दफा कुछ बॉल उसकी उस तरह से नहीं हो रही थी जैसे जो उसका खासा रहा है, या क्या लैक नजर आया आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो बात कर रहे हैं कि पिछले 2-3-4 साल से हम स्पिनर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा है, हमारा कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेलता स्पिनर। तो हमने देखा, चाहे वो यूएई की पिचेज हो या और कई पिचेज हो, हमसे ना लेफ्ट आर्म स्पिनर खेला जा रहा है और ना ऑफ स्पिनर खेला जा रहा है और ना ही पेसर खेला जा रहा है। हम तीनों शोबों में जो है फंस रहे हैं। अच्छा, पहली बात, मैं पता नहीं क्यों लोग हैरान करेंगे कि आज मैं अदर महमूद की बात पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, संपेत हूं उनसे। और अच्छा। इसलिए कि देखिए, वजह उसकी यही है कि मैं जो बातें करते हैं ना, तो कहीं इधर से गुजर जाती हैं वो बातें होती हैं और फिर मुकर भी जाते हैं कि जी मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने थोड़ा ठीक, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, आपके प्लेयरों ने पहली इनिंग में, देखिए, टॉस जीते ना, सबसे बड़ा कि टॉस जीत गए, टेस्ट मैच जीत गए। आप ये बताइए कि पिच उस वक्त इतना कुछ नहीं कर रही जैसा कि किसी टाइम में हम पिछले सीरीज में पहले उससे धूल उड़ रही थी। पिच बहुत अच्छी थी इस पे, या पिछले टेस्ट में भी अच्छी थी। देखिए, आपके बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं पहले दिन के गेम में 250 रन पहले दिन की खेल में नहीं, 300 प्लस होने चाहिए थे। वही एक आपकी पहले जीत थी। उसके बाद आन के आप 70-80 या 400 ऊपर करते ही आपके बहुत काम आते ही, बिल्कुल ठीक बात। अब मैं यहाँ आपको गिरा दूं, 193 158 बॉल्स इमाम 147 बॉल पे 76 जो किए हैं शान ने किए हैं। उसके बाद आप उठा के देख लें, सबसे ज्यादा मुझे सऊद शकील ने लेट डाउन किया है। ऐसे टाइम में आपने शॉट मारा, फिर आपसे रन नहीं निकल रहे हैं। यार, क्या हो रहा है वहां पे? हो क्या रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? आप सिंगल्स नहीं निकाल सकते, तो आप बेकार के प्लेयर हो बिल्कुल, मेरे हिसाब से। तो ये पहली इनिंग का जो आपका खेल था, उस पहले इनिंग में अगर आप कहीं 150 की 100 रन की लीड ले जाते, जो कि आपने जाया किया, तो आपने फिर उसके बाद उनकी पार्टनरशिप लगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन्होंने इजी ले लिया, इजी नहीं लिया, इन्होंने होमवर्क ही नहीं किया। दूसरों ने क्या, इनको नहीं पता कि जो इनके स्पिनर जो हैं वो किस तरह की बैटिंग करते हैं? सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी मतलब स्वामी जो है वो 9 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास में कर चुका है। ओके जी, मतलब आपने वो बॉलिंग की नहीं। फिर तीसरी बात कि आपने जो, शायद भाई भी इस पे डेफिनेटली एग्री करेंगे, आपने नया बॉल नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। आपने नया बॉल लेके एक विकेट जरूर आपने जल्दी ले ली थी उनकी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, वो इसी तरह की क्रिकेट इस पिच पे खेली जा सकती थी। आज मैंने देखा कि सलमान अली आगा थोड़ा सा अटैक कर रहे थे तो रन बनने शुरू हो गए थे। आप इतना प्रेशर में आ रहे हैं यार, उनके ऑफ स्पिनर से प्रेशर में आ रहे हैं आप, उनके लेफ्ट। देखिए, उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, पहले टेस्ट में मतलब स्वामी ने 10-12 आउट किए जितने, उसको अगले इसमें उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई थी। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि बाज औकात परफॉर्मेंस मैच के हवाले से होती है ना। मैं यहाँ पर स्कोर कार्ड ही देख रहा हूं तो स्टब्स ने जो है वो 205 गेंदें खेल के 76 रन बनाए। तो ये भी तो, और जाहिर है कि मुत्तस्वामी की आप बात करें 155 गेंदें खेल के, लेकिन रबाडा उनका तेज खेल गया जिससे कोई तवक्को ही नहीं थी। सर, मैंने एक चीज पूछी थी तौसीफ भाई, जो आपसे साजिद से मुतालिक मैंने सवाल किया था, उसका भी मैं चाहूंगा आप एड्रेस कर दें ताकि मैं फिर आगे बढ़ जाऊं। देखिए, साजिद एक तो पहले टेस्ट में तो उनको इसलिए कि वो थोड़ा ठीक नहीं थे, लेकिन कह भी दिया, कप्तान ने भी कहा ये ठीक नहीं है तो नहीं खिलाते यार, कौन सी अच्छी। लेकिन यहाँ ये फिक्र होती है कि अगर मैं नहीं खेला और किसी ने कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये फिर फिक्र। अब देखिए, एक ही आदमी आया है, आफरीदी आया है ना, तो फिक्रें तो पड़ गई ना सबको। पहले इनिंग में उसने 6 आउट किए, 7 किए। अब मेरा कहना यह है कि आप इसी तरह के कोई, चलो वो एज वेज, ये मैं उसको बिल्कुल डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा कि यार आप फिट हैं, 25-30 ओवर कर रहे हैं, ग्राउंड में पूरा दिन खड़े हैं, आप फिट हैं भाई, आप सबके लिए एक ही वो रखें। आप ले जाके उन्हें पहाड़ चढ़वाते हैं, किसी को कुछ। भाई, हर किसी की बॉडी
ये काम नहीं कर सकती भाई, हम भी खेलते थे क्या। तो मैं कहना रहा था। चले तौसीफ भाई, मुझे अब जरा ये बता दें कि ये क्या आपको लगता है कि सलमान अली आगा, वाई सलमान अली आगा, और आप चूंकि सर हिला रहे थे तो बाबर आजम पे भी कमेंट कर दें, वो कहते हैं कि पब्लिक डिमांड है। बाबा देखिए, वो जो पब्लिक नहीं, हम किसी के उस पर नहीं कर सकते। ये कौन सा मुल्क है, ये कौन से मुल्क की आवाम है। आई एम सॉरी टू से कि एक बंदा इतना अच्छा खेल रहा है और वो सोच रहे हैं कि ये आउट हो तो पब्लिक सोच रही है कि बाबर अंदर जाए। यार हाउ कैन, यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, इस तरह की तो नहीं होती पब्लिक कभी भी भाई। ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए भाई, इस तरह नहीं होता। दूसरी बात ये कि देखिए, उनको जिस वजह से हटाया था वो ठीक है, वो उनके स्ट्राइक रेट पे था, कुछ नहीं, अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब तक जो लोग खेल रहे हैं उनके भी इतने ही स्ट्राइक रेट हैं। इससे सलमान अली आगा पे कोई राय का इजहार कर दें, क्यों, आखिर क्यों? भाई मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए उनको ये जो बात है सारी, ये प्री प्लान हुआ है ड्यूरिंग मैचेस। आपने रिजवान को हटाया, जबकि उनके साथ तो मकाफात अमल है सरकार के साथ जो हुआ था। लेकिन आपको ये बताऊं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बनाने का एक फैसला जो किया गया है ना, वो इसीलिए किया गया है कि टीम में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, यासिर हमीद और शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे।